अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फ़िज़िक्स में जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको डिस्कस करना है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे और उसी फार्मूले का प्रूफ क्या है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। ये क्या कहते हैं कि वेन एवर ए नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी जब कोई फोर्स एक बॉडी पे लगता है तो ज़रूरी बात है जब फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, फोर्स का काम ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन को पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है। तो क्या है, एट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो वो जब फोर्स लगता है तो फिर वो उसी बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ये इसी स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या है, किस डायरेक्शन में होगा, इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। एंड उसके बाद क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पर क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो क्या है, किस चीज़ का है, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जितना फोर्स लगता है उसी के मुताबिक क्या है, उसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। यानी ये आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के कम होने से दूसरा भी कम हो जाता है। एंड इनवर्सली, ये दूसरा एक और हिस्सा है, इन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। और ये क्या है, अगर इसका ताल्लुक, एक्सेलरेशन का ताल्लुक किस चीज़ से है, मास ऑफ द बॉडी से है। और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर मास ज़्यादा है एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास क्या है कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये क्या है, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसी तरह ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के साथ, और इसके अलावा यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के साथ। क्या मतलब है इसका, इसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ को हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। इस तरह आता है, इसका ये प्रूफ है। नंबर 1 फर्स्ट में क्या है कि ग्रेटर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ग्रेटर एक्सेलरेशन। फोर्स अगर ज़्यादा है एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, इसलिए दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एफ। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चेक करते हैं कि जो ग्रेटर फोर्स है वो ग्रेटर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। कम फोर्स लगा लिया, कम एक्सेलरेशन। इसी तरह फोर्स को बढ़ाना है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। दूसरा है कि ग्रेटर मास ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का मास क्या है, ग्रेटर है, स्मॉलर एक्सेलरेशन, फिर उसी बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा, कम पैदा होगा। इसलिए क्या है, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। ये क्या है, फ्रैक्शन की सूरत में हमने लिखा है। तो ए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के साथ, मास के साथ है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो यहाँ चेक करना है कि ग्रेटर मास ऑफ द बॉडी स्मॉलर एक्सेलरेशन, एक का मास ज़्यादा है दूसरे का क्या है, कम है। यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, और इसी तरह दूसरे पे फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेशन कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जिसका मास ज़्यादा है वहाँ एक्सेलरेशन कम पैदा होता है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या है, कंबाइन करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए ए इन एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो एफ ओवर एम। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या लिखा है कि इन आर्डर टू रिप्लेस प्रोपोर्शनलिटी साइन बाई इक्वलिटी साइन पुट ए कांस्टेंट के। अगर हमने इसी सिंबल को उड़ाना है तो इसी सिंबल की जगह हम एज इक्वल टू वो और एक कांस्टेंट दर्ज करेंगे। तो इसलिए फिर ये हमारे पास बन जाता है कि ए एज इक्वल टू के, इन इसकी जगह एज इक्वल टू एंड कांस्टेंट ये हो गया एफ ओवर एम। अब यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है के वो 1 के बराबर है, इसलिए 1 इंटू एफ ओवर क्या है, एम, और इसको मल्टीप्लाई करने से एफ ओवर क्या होगा, एम होगा।
तो दोबारा अगर हम इसको क्या करें, m के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, इसके साथ भी m के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर m और m कैंसिल आउट होंगे। सो f इज़ इक्वल टू क्या है, m a, ये क्या हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। तो मुझे यकीन है कि इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा न्यूटन सेकंड लॉ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।